दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैं इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी सारे वीडियोस डालता रहता हूँ और आई एम श्योर आपने मेरे कुछ वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरी दरख्वास्त है कि आप उनको ज़रूर देखें। देखिए, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, वो है रिटेल इन्वेस्टर्स की जो भागीदारी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और स्टॉक शेयर्स में नहीं, इवन मेरे म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है एज फार एज रिटेल इन्वेस्टर्स आर कंसर्न। अब मैं एसआईपीस के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि एसआईपी जो है एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर पे इंडिया में पहुंच रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज पे। इसको जरूर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको अंत तक जरूर देखें। चलिए, जीरोडा ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टडी की थी। वो स्टडी के हिसाब से एसआईपीस जो है एक प्रेफरेबल मोड बनता जा रहा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और ये सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर से होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। और इस स्टडी ने यह बोला कि एसआईपी, देखिए, एसआईपी अकाउंट्स जो है इंडिया में करीब 59% से इंक्रीज हुए हैं। 5.2 करोड़ जो मार्च 22 में था, अब 24 में 8.4 करोड़ हो गए। सो ऑलमोस्ट नियर टू डबल होने वाला है। 60% का इंक्रीज है, जो कि एक बहुत ही सब्सटैंशियल इंक्रीज है। इसीलिए ये मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूं, इसीलिए ये वीडियो है कि एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने बार बार बोला कि एक्सपोनेंशियल सर्च है एसआईपीज में, और स्पेशली फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स है। और ये एक मतलब एक ये चीज भी दर्शाता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में इंक्रीज होती जा रही है। क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ये हर एज ग्रुप के इसमें है, राइट। और जान के आपको ताजुब होगा कि काफी सारे टीन्स एंड अबव के लोग हैं जो एसआईपीस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत ही प्रेफरेबल मोड बन गया है। और करंट मार्केट सिचुएशन में एसआईपी अकाउंट्स और एसआईपी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। 2024 के डेटा जो एसआईपी का जो एयूएम था वो 20% था ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एयूएम को। मतलब इट इज बिकम द कंपोजिशन इज अबाउट 20% ऑफ द एसआईपी एयूएम इज 20% ऑफ द टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज एयूएम, व्हिच इज अ बिग शेयर, राइट। और एएमएफआई का एक डाटा आया। जो एएमएफआई है वो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से एसआईपी इनफ्लोज जो ऑल टाइम हाई पहुंच गए हैं। 24,509 करोड़ की एसआईपीज हुई हैं सितंबर 2024, राइट, जो कि 52.78% इंक्रीज है अगर उसको लास्ट ईयर के सेम मंथ से कंपेयर किया, राइट। उस समय जो इन्फ्लोस था वो 16,042 करोड़ था। आज की डेट में करीब 9.87 करोड़ म्यूचुअल फंड एसआईपी अकाउंट्स हो गए। तो ऑलमोस्ट आप ये लगा के चलिए कि 10 करोड़ म्यूचुअल फंड एसआईपी अकाउंट्स हो चुके हैं, जो कि कितनी बड़ी बात है, राइट। सितंबर में 66 लाख नए एसआईपी ऐड हुए हैं, राइट। और ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया? एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं या नहीं? अरे भाई, ये तो बहुत लेट हो जाएगा अगर आप नहीं करेंगे। सारी दुनिया कर रही है। और ये भी एक मिथ है कि एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड में होता है। इनफैक्ट एसआईपी जो है स्टॉक मार्केट में भी होता है, शेयर्स में भी होता है। और आप शेयर मार्केट में भी जो है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको नॉलेज है और किसी के कहने पे ना जाएं, तो एसआईपीज जो है आप शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। एसआईपीज जो है एक बहुत ही प्रेफरेबल मोड होता जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्पेसिफिकली, और ये कंटिन्यूड रहेगा। और ये आपको शेयर करने का रीजन ये है कि कल अगर इसमें ज्यादा फोकस नहीं है तो उसको जरूर स्टडी करिए और उसके बारे में जानिए। चलिए, मैं एक और छोटा सा डेटा देता हूं। 2021 में एसआईपी की जो कंट्रीब्यूशन थी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बात कर रहा हूं, वो 10,351 करोड़ थी, जो कि 32.9% था। 2022 में ये 12,976 हुई, जो कि 25% था। 2023 में 16,042 हुई, जो कि 23.6% था। और 2024 में 24,509 थी, जो कि 52.78%, मतलब 53% ऑलमोस्ट थी। ये जो ग्रोइंग ट्रेंड है, ये क्लियरली दिखाता है कि जो शिफ्ट है वो इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसआईपी के थ्रू है। क्योंकि एसआईपी से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और एसआईपी बहुत कन्वीनियंट है। तो अब ये बार बार बोलने का भी कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन एडवांटेजेस क्या है, चलिए इसको भी एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा। 6 एडवांटेज है मोटा मोटा। पहला एडवांटेज है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। मतलब जैसे अभी मार्केट पूरा बहुत ज्यादा हाई था, फिर अचानक कभी करेक्शन आ गया पिछले 1 महीने से, तो अभी शेयर के प्राइसेस नीचे हो गए। तो इसमें जो आपकी यूनिट्स आएंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे। इस तरह से करने से, ऊपर नीचे होने की वजह से शेयर मार्केट की एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, बिकॉज आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है और वो उस समय के प्राइस के हिसाब से वो आपकी यूनिट्स पिकअप करता है। दूसरी एडवांटेज ये है कि ये डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग को दर्शाता है। जो एसआईपी करते हैं वो एक पीरियड के लिए करते हैं, जनरली 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल या लाइफ टाइम। तो हर महीने आपका वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी
वो इन्वेस्ट होता रहता है। सो ये डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग होगी। और ये मतलब हजारों थ्योरीज में देखा गया कि अगर डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग हो जिसका कंपाउंडिंग इफेक्ट काफी होता है, राइट, और उसी से वेल्थ बनती है। तीसरी एडवांटेज ये कि ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप छोटे से छोटा अमाउंट, बड़े से बड़ा अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, और कोई भी कर सकता है, राइट। सो ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। चौथी चीज फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या एडवांटेज? एडवांटेज ये है कि आप चाहे पहली तारीख को अपना एसआईपी कर लें, या 5 तारीख को करें, या 10 तारीख को करें, या 15 को, या 20 को, या 25 को, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, डिपेंडिंग ऑन योर सेविंग, डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, you can decide the dates and accordingly the SIP will be invested, right? पांचवी इंपॉर्टेंट चीज जो है, पांचवा एडवांटेज जो लोगों को दिखता है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न्स। हायर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि होराइजन अगर 3 से 5 साल रखे तभी 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 उसका असर पता चलेगा, तभी उसका फायदा नजर आएगा। छोटे छोटे अरसे के लिए फायदा कम नजर आएगा, और आपका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या SIP थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए, तो आई एम श्योर यू विल मेक पॉसिबली एक्सट्रीमली हाई रिटर्न्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी भी इसकी बहुत आसान है कि जिसको भी म्यूचुअल फंड में करना है वो आराम से कर सकता है, कभी भी कर सकता है, इसके लिए कोई ज़्यादा नहीं है। तो इन 5-6 एडवांटेजेस हैं SIP के, और SIP प्रेफरेबल मोड बनता जा रहा है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स हो रहे हैं हर महीने के महीने। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा कि बीच में जब करेक्शन आया था तो फिनेंस मिनिस्ट्री से ही ये जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज थे वो उनको ये निर्देश गए थे कि वो स्ट्रेस टेस्ट करें, राइट, जिससे कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को कल कोई दिक्कत ना हो। सो हर तरफ से फोकस है, हर तरफ से इन्वेस्टमेंट्स है, हर तरफ से ग्रोथ है, हर तरफ से इंक्रीज है। और अगर आप इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते तो ये फोकस करने का समय है। तो ये डेटा था और ये कंटेंट था। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जरूर अपना आप बताइए कि आप SIP करते हैं या नहीं करते हैं। और ये भी अच्छा लगेगा अगर आप बताइए कितने कितने SIP करते हैं। द काउंट ऑफ SIPs, अमाउंट नहीं पूछ रहा हूँ, द काउंट ऑफ SIPs। आपका क्या एक्सपीरियंस है, शेयर करिए। बिकॉज शायद आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ये कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उनको इंकरेजमेंट मिलेगी, जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते उनको इंकरेजमेंट मिलेगी अगर आपकी जो फीडबैक है वो पॉजिटिव है और आपने उसको एक्सपीरियंस किया है। नमस्कार।